जी बच्चों, गुड इवनिंग। आ गया मैं आपकी सेवा में। कैसे हैं आप लोग? आज आपकी तीसरी क्लास हो जाएगी बिजनेस स्टडीज वाले, क्लास 11 वाले। फटाफट जुड़ जाइए। साउंड ऑडिबल है बेटा? साउंड ऑडिबल है तो फटाफट मुझे बता दीजिए। मैं ऐसे यूट्यूब आपका खोल लेता हूं ताकि आपका पता चल जाए, मैं आपके चैट का जवाब दे सकूं। चलिए दोस्तों, एक बार जुड़ गए हो तो एक बार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लिखकर भेज दीजिए। अभी तो गुड इवनिंग ही भेजिए, गुड मॉर्निंग अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बार जुड़ गए हो तो एक बार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लिखकर भेज दीजिए। आवाज तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो एक बार जुड़ गए हो तो एक बार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लिखकर भेज दीजिए। आवाज तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। जी बेटा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था जो चैप्टर 1 है, आज उसकी आखिरी क्लास है। चैप्टर 1 आज आपका खत्म हो जाएगा और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसका मैं प्रैक्टिस आपको करा दूं। चैप्टर 1 खत्म होने के बाद जो चैप्टर 1 था आपका बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये टॉपिक था आपका बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें आपने लास्ट डिस्कशन ये किया था, उसका नाम था कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके 3 पार्ट्स आपने बनाए थे। एक था आपका बिजनेस, याद कीजिए आप। दूसरा था आपका एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन था, एंड एम्प्लॉयमेंट वाज द लास्ट वन। यही बात थी। चलिए दोस्तों, और मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखाया था कि इनको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें आज आगे बढ़ेंगे। आगे आपको पास 2 पॉइंट पहले मैं बताता हूं। अगर आपको ये 2 पॉइंट पहले समझ में आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले समझिए कि ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स थे, जिसमें आपने नाम लिखा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आपको मैंने 8 डिफरेंसेस बताए थे, इनफैक्ट 9 डिफरेंसेस था, और मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक से भी बताया था 9 डिफरेंसेस थे। अब हम लोग उससे आज आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्या पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं। आगे आपके पास जो इसमें से डिस्कशन है वो यहाँ से ज्वाइन करिए आप। अब हमें देखना है कि जो बिजनेस है उसको फर्दर कैसे डिवाइड किया जाए। यानी अब तक तो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बांटना सीखा था ना 3 पार्ट में। अब आपको सीखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी को आपको क्लासिफाई करना है। कैसे करें बिजनेस एक्टिविटी को क्लासिफाई? तो आपके पास जुड़ गए हो तो फटाफट मुझे हेलो हाय लिखकर भेज दीजिए, है ना जी। 3 बच्चे तो हमारे दिख रहे हैं, लाइव चैट में उपलब्ध हैं जी बेटा। तो जुड़ गए हो तो बताइए, और फिर उसके बाद मैं, है ना, आगे की बात करता हूँ जी बेटे। चलिए मेरे बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में सबसे पहले ये देखिए कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको 2 पार्ट्स में बांटे जा सकते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और एक है एक्सचेंज से रिलेटेड। यानी एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है जिसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं, और दूसरा हमारा जो शब्द है बिजनेस या उसको एक्सचेंज से रिलेटेड, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज कॉमर्स। यानी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज आप देखते हैं, क्या क्या बिजनेस एक्टिविटी देखते हैं आप मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए कि जो शुगर, चीनी जिसको आप कहते हैं चीनी, तो चीनी तो ऐसे नहीं निकलता होगा। चीनी के लिए पहले शुगर केन, मतलब गन्ने से, शुगर केन से शुगर को प्रोसेस करके बनाया जाता होगा। अब जहाँ पे प्रोसेसिंग होता होगा, मतलब शुगर और शुगर केन जो बनाने की प्रक्रिया है, उसको हम लोग बेटा इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री में बेसिकली मैक्सिमम समय में इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे हम बहुत सारे, या तो हम रॉ मटेरियल ही प्रोड्यूस करते हैं ओरिजिनली,
या रॉ मटेरियल को लेकर उसको हम फिनिश्ड गुड्स में, यूजेबल गुड्स में प्रोड्यूस करते हैं। कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में हम जो गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग बेचते हैं, उसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं। दोस्तों आप समझिए कि जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज आप देखते हैं, पहले तो आपने ह्यूमन एक्टिविटी देखा, ह्यूमन को दो पार्ट्स में बांटा, याद करिए ह्यूमन के दो पार्ट्स कौन कौन से थे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद फिर आपने पढ़ा कि इकोनॉमिक को भी तीन पार्ट्स में बांटा जा सकता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब टीचर उससे भी आगे बढ़ रहा है और बात कर रहा है कि आप बिजनेस एक्टिविटी को फर्दर कैसे बांटा जाए, बिजनेस एक्टिविटी को कैसे फर्दर बांटा जाए। तो उसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको समझा रहा हूं वो नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए। बिजनेस एक्टिविटी में सबसे पहले हो गया इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री जो है बेटा, आपका इंडस्ट्री जो आपके सामने मैंने रखा, ये आपका दो तरह का होगा। एक तो आपका यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है ये समझिए, और उसके बाद हम लोग इसकी बात की और जानकारी लेते हैं। ये आपका छोटा छोटा पॉइंट है। इंडस्ट्री भी दो तरह के, अब लिखते चलिएगा एक बार। इंडस्ट्री जो आपके सामने है ये दो तरह का होगा। यहां पे कौन कौन सा है ये देखिए। प्राइमरी, एक बार पहले बना लीजिएगा बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा लिखिए आप सेकेंडरी इंडस्ट्री, यहां भी IND लिख दीजिएंगे। और एक टेरेस्ट्री, टेरेस्ट्री भी लिख दीजिए यहीं पे हो सके तो, टेरेस्ट्री इंडस्ट्री। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, इसके बाद मैं आपको पहले व्यू दे दूं, आपको लिखने की जरूरत आज है आपको। इंडस्ट्री तीन तरह के। अब कॉमर्स को हम लोग भी देख ही लेते हैं, जब आपने बात छेड़ा है तो। कॉमर्स में दो तरह से हो सकता है, एक है ट्रेड और दूसरा है आपका एंसिलियरी टू ट्रेड। ट्रेड और एंसिलियरी टू ट्रेड, ये दो बातें हैं आपके पास। अब इन्हीं दो बातों से हम लोग को आगे की बात करनी है। अब ये समझिए, अब इंडस्ट्री का मतलब क्या है, आप सिंपल समझें। इंडस्ट्री का मतलब है या तो प्रोडक्शन यहाँ पे होता है रॉ मटेरियल का, अपने ऐसा रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा ये बताओ, किसान खेती करता है, मेरी बात को जरा समझ लो। किसान जो फार्मिंग करता है, खेती बाड़ी करता है, अब जैसे गेहूं, अब गेहूं जो है ये आपका अगर कोई इंडस्ट्री है, फार्मिंग भी बेटा अपने आप में कॉमर्स नहीं है, फार्मिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री है। अब फार्मिंग में क्या है, जो गेहूं जो उगाई जाती है धरती से, जो निकाली जाती है, कोयला निकाला जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, ये सब इंडस्ट्री के ही पार्ट्स हैं मेरे बच्चे। और जहाँ पे आप रॉ मटेरियल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, धरती से, खनिज जो कहते हैं आप, मिनरल्स निकालते हैं, वो प्राइमरी कहलाता है। अब सुनिएगा, किसान खेती बाड़ी करके जो गेहूं उगाता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। मैं लिख के दिखाऊंगा। उस गेहूं से अगर है ना, गेहूं से आप बेकरी, गेहूं से आटा, या उससे गेहूं से आप आटा या मैदा या फिर मान लो बिस्किट, कुकीज बनाते हैं, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, गन्ने का उत्पादन प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा और गन्ने को जब प्रोसेस करेंगे तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। और टेरेस्ट्री इंडस्ट्री में भी ऐसे काम आते हैं जो इन दोनों इंडस्ट्री को हेल्प करता है। टेरेस्ट्री नाम मात्र का इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री सही मायने में देखा जाए तो दो ही तरह का है, एक तो प्राइमरी और दूसरा हमारा है सेकेंडरी। तो भी मैं लिख के दिखाऊंगा। पहले एक बार छोटी सी बात को समझिए, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल ऑब्लिक फाइनल गुड्स या यूजेबल गुड्स। अच्छा, कभी कभी रॉ मटेरियल जो निकलता है ना, धरती से जो निकाली जाती है ना बेटा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलता है, तो आप क्या सोचते हैं जो पेट्रोल डीजल है एकदम बिल्कुल वैसा होता है? नहीं, बिल्कुल रॉ होता है।
और आप ये समझ लो कोयला निकालते हो खान से तो कोयला नहीं निकलता होगा, या निकलता भी है तो वो यूजेबल नहीं होता, उसको यूजेबल बनाने के लिए कभी कभी हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी आना पड़ता है। यहाँ पे यूजेबल प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं आप यहाँ पे। और कॉमर्स के नीचे अभी आप थोड़ी देर के लिए लिखिए सेल परचेज, थोड़ी देर के लिए लिखिए S&P, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑब्लिक्स एस, गुड्स या सर्विसेज। अब आराम से आप नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। बिजनेस एक्टिविटी एक बार रिपीट कर देता हूं, ये थोड़ा आपके लिए आज टफ होगा, आपके सामने एक छोटी छोटी बात से है। अब ये देखो प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, इजी है। प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा जाता है, मेरी बात को समझना। प्राइमरी इंडस्ट्री इजी है, इजी का मतलब ईजी कुछ होगा, अभी बात करते हैं, याद रखने के तरीका बताता हूं। इंडस्ट्री तीन तरह का, उनमें पहला है प्राइमरी। प्राइमरी को अगर हम बात करें तो प्राइमरी को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जो प्राइमरी है वो इजी है। अब इजी का क्या मतलब है? ई का मतलब है, कैसे आप कहते हैं, ई का मतलब है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव का मतलब हमारे दोस्त को समझ में नहीं आता। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है बेटा टू फाइंड आउट समथिंग विच इज ऑलरेडी लाइंग बीनीथ द अर्थ। कोई भी चीज जो धरती के नीचे ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जो माइनिंग आप समझते हैं, माइनिंग जैसे है ना, माइनिंग का मतलब जहां पे खदान है, धरती के नीचे छुपी हुई है, आप उसमें से जो निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, तेल निकालते हैं, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता है। अभी आपको मैं बताऊंगा। और जी का मतलब क्या है? जी का मतलब क्या है यहाँ पे? जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा इसमें। जेनेटिक का मतलब हुआ है ना बेटा, जेनेटिक का मतलब हुआ प्रोडक्ट्स ऑफ ये देखिएगा प्लांट, पेड़ पौधे से जो फल उल हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। ये हस्बेंड्री समझते हैं, पशुपालन, पशुपालन जो है बेटा जेनेटिक इंडस्ट्री से कवर्ड होगा। अब एक बार पहले मेरे को पूरा डायग्राम अच्छे से बनाने दीजिएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री बाद में देखिएगा। आप ये समझिए कि प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब है एक ऐसी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहां से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। अभी ये यूजेबल नहीं है, इसको यूजेबल बनाने में जो इंडस्ट्री हमें मदद करती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अभी हम लोग बांट कर देखेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं दीजिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसमें लिखा क्या है आपके बुक में, नोट्स में? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में आपको एक छोटी सी मैं बात यहां से समझाता हूं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में लिखिए यहां पे, दिस इंडस्ट्री इज, ये जो इंडस्ट्री है, दिस इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू, जी बेटा फटाफट जुड़ जाइए, दिस इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू extraction of raw material from the extraction of raw material from the land। ये जो आपका इंडस्ट्री है एक्सट्रैक्टिव, इसमें यही समझना है, इसमें हम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट या ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो ये प्रोडक्ट होते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, एक पार्टिकुलर एरिया में नहीं भी पाया जाएगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो होता है, जैसे मान ली कोयले का खान हर जगह तो नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है बेटा कि कोयले का खान हर जगह होगा, तेल का खान हर जगह होगा। ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जनरली ज्योग्राफिकल बेस्ड होता है। ज्योग्राफिकल का मतलब ये हुआ कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं भी हो सकता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं ताकि आपके दिमाग में रहे। अच्छा ये बताएं, ध्यान दें, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फार्मिंग सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेटा आपका फार्मिंग। यहाँ पे माइनिंग, फिशिंग,
हंटिंग, शिकार करना, ये सब आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। धरती ने, नेचर ने हमें कुछ दे रखा है, हम उसको अपने एफर्ट से यूज करने लायक बनाने की कोशिश करेंगे, या एटलीस्ट उसको निकाल लेंगे ताकि हम बाद में उसको फर्दर प्रोसेस करके यूजेबल बना सके। अब आप मुझे बताइए, प्राइमरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन या ड्रॉइंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द लैंड। लैंड से जो रॉ मटेरियल ड्रॉ हो सकता है, वो उससे जो इंडस्ट्री जुड़ी होगी वो आपका कहलाएगा एक्सट्रैक्टिव। अब मुझे बताएंगे दूसरा पॉइंट हमारे पास है जेनेटिक। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? अब ध्यान दीजिए, जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा था प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, लेकिन आप उसको इग्नोर करिए। उसके साथ साथ तो मैंने बेसिक रूप से बताया था, जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होगा यहाँ पे जो लिखा है आपने प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल में, इसमें आप लिखिए बेटा, है ना, ब्रीडिंग ऑफ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एनिमल्स, उसी तरह से पोल्ट्री फॉर्म्स जहां पे आप मुर्गे मुर्गियां पालते हैं, ये प्राइमरी ही है, प्राइमरी से ही रिलेटेड है, बट ये एक्सट्रैक्टिव नहीं है। ड्रॉ ना करके इसको ना, मतलब इसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग या प्लांट का हेल्प लेते हैं या एनिमल्स का हेल्प लेते हैं। यहाँ भी हमें पोल्ट्री फार्म से कुछ ना कुछ जो मिलता है, यानी पोल्ट्री फार्म को भी बिजनेस के लैंग्वेज में आप कॉमर्स नहीं, आप देखो पोल्ट्री फार्म को रन कर रहा है, इट मींस दैट पर्सन इज इंगेज्ड इनटू इंडस्ट्री। और कौन सा इंडस्ट्री? आपके 3 इंडस्ट्री हैं, 3 में से प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब आप मुझे बताइए, ये प्राइमरी के छोटी छोटी बातें थी। प्राइमरी कोई पूछे, बोले इजी है, इजी का मतलब एक्सट्रैक्टिव है, और दूसरा हमारा है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब ड्रॉइंग सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचर, नेचर से आपने कुछ प्रोडक्ट को लिया है। अब ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट था। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे की बात आपको बताऊं तो प्राइमरी के बाद हमारे पास है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, अब ये देखना बेटा, ध्यान देना, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आप ऐसे सीख समझो कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री से आपने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट या जनरेट किया है, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल आपने एक्सट्रैक्ट किया है, जनरेट किया, उसको हम प्रोसेस करेंगे और उसको यूजेबल प्रोडक्ट में बदल देंगे। तो वो इंडस्ट्री जो यूजेबल प्रोडक्ट में बदल देती है रॉ मटेरियल, यानी कह सकते हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाता है। यहां पे ऐसे लिखिए बेटा, जो पहले लिखिए एन इंडस्ट्री विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल derived from an industry which converts raw material derived from primary industry, an industry which converts raw material derived from primary industry into यूजेबल प्रोडक्ट्स। अभी एक बार में बेटा सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए टफ है, ये लास्ट ही पोर्शन है दोस्त। इसके बाद बिजनेस के एक्टिविटी, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है और बिजनेस का रिस्क है, 2 टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा आपका एक तरह से। एन इंडस्ट्री विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स। अब आप मुझे बताएं, यूजेबल प्रोडक्ट्स इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो हमारे दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, हाँ कमेंट करके बता दीजिएगा फटाफट, तब मुझे अच्छा लगेगा। प्राइमरी इजी है, सेकेंडरी में बेटा आपको फर्दर डिवाइड किया गया है।
सेकेंडरी को फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, सीएम पास। सेकेंडरी इंडस्ट्री कोड है बेटा आपके लिए, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में है। एक है आपका सीएम, मैंने इसका बेटा कोड याद किया था, कभी आपके काम आएगा, अभी मैं सारा रिवाइज करा दूंगा। सी और एम, सी का मतलब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, कंस्ट्रक्शन में रोड बनाने का काम हो, ये सब जो इंडस्ट्री है ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को फर्दर हमने बांटा है, थोड़ा देखेंगे आप, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग। और ध्यान दें, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है इसको भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उनके नेचर के अनुसार से इसको भी चार तरीके से बांट दिया गया है। इसके लिए मैंने कभी कोड बनाया था, पास है ना, ये PAAS करके कोड है, पास। ये पास का क्या मतलब है आपके पास, PAAS का मतलब क्या है वो मैं बताता हूं, इसको सिंपल शब्दों में याद करो। सेकेंडरी में CM पास हो गया, CM पास हो गया का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे C का मतलब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक बार मुझे भी बता दीजिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब हुआ इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, आप काफी सिंपल है, नाम से भी इसको आप कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है वो सेकेंडरी में कहलाएगी। सेकेंडरी में सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें आएगा, बट मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग अलग तरह की कैटेगरी हो सकती है, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, है ना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अलग है और एनालिटिकल इंडस्ट्री अलग है। उसी तरह से यहाँ पे एस जो है सिंथेटिक इंडस्ट्री, ये कुछ अलग बात करता है, और ए का मतलब असेंबलिंग है। अब जैसे टीवी है, टीवी में क्या होगा आपने देखा होगा, टीवी है, कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, अलग अलग पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर हुए, है ना, और उन सारे मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को हमने मिलाकर एक अलग से पार्ट बनाया और टीवी वो कहलाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लिखिए यहाँ पे, इंडस्ट्री रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लिखिए इंडस्ट्री रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये देखिए, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लिखेंगे रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड एक्सेट्रा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। अब आइए सेकेंडरी के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। सेकेंडरी का दूसरा पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है दोस्तों, ये इसमें चार तरह के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी फर्दर हमने चार तरह से बांट दिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल लेकर उसको मशीन के थ्रू यूज करके, मशीन के द्वारा यूज करने के बाद उसको हम एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो चेंज करने की प्रक्रिया है इसको हम लोगों ने चार तरीके से बांट रखा है, PAAS। अब यानी कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब ये लॉन्ग टर्म में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। आप मुझे बताइए, प्राइमरी इज मोस्टली रिलेटेड टू, है ना, नेचर गिफ्ट, जो हमें नेचर का गिफ्ट है उससे रिलेटेड है। सेकेंडरी उसका ही जो नेचर के गिफ्ट हैं उनको हमें कन्वर्ट कर देना है यूजेबल प्रोडक्ट्स में, और इसको हमने उसमें फिर देखा कि सेकेंडरी भी फर्दर 2 पार्ट्स में बढ़ सकता है, CM, C फॉर कंस्ट्रक्शन और M फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है इसको हमने
उनके नेचर के हिसाब से फिर से 4 पार्ट्स में बांट दिया, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये दोबारा से हमने 4 पार्ट्स में बांटा है। ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं ये देखिए, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला देख लीजिए मेरे बच्चे, ये थोड़ा आपके लिए टफ था, मैंने पहले ही बोला था, बट एक बार पिक्चर बनने दीजिए, फिर मैं दोबारा आपको रिवाइज कराता हूँ। जी बेटा, फर्दर इसको 4 पार्ट्स में बांटा। पहला पार्ट जो हमारा है इसमें वो है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होगा कि इसमें एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक प्रोसेस ना होकर एक से ज्यादा प्रोसेस हो। मैंने एग्जांपल दिया था शुगर केन। शुगर केन प्राइमरी प्रोड्यूस है दोस्त, शुगर केन प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। बताइए शुगर केन किसका पार्ट है? प्राइमरी का पार्ट है। गन्ना है, गन्ने को किसान खेतों में उगाता है, वो आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद किसान उसको खेतों से काट के जो चीनी मिल कंपनी होती है उसके तक पहुंचाती है। फिर चीनी मिल कंपनी क्या करता होगा, उसके गन्ने को धुलाई करता होगा, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाता होगा, फिर उसको क्रशिंग करता है। क्रशिंग करने के बाद उससे जो जूस निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको क्रिस्टलाइज करता है। क्रिस्टलाइज करने के बाद उसको फिल्ट्रेशन करता है और तब जाकर फाइनल चीनी तैयार होता है। आप देख लीजिए, तो क्या एक इसमें एक प्रोसेस है क्या? एकदम बेटा फटाफट आपने गन्ना लिया, और ऐसे तो नहीं है ना कि आप मतलब ऐसे मजाक में जैसे लोग कहते हैं ना राहुल गांधी जी की तरह कि भाई गन्ना क्यों लगाते हो फालतू में, जब चीनी ही है तो चीनी की ही खेती करो। अब संभव तो नहीं है ना चीनी का खेती करना। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या पहचान है बेटा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या पहचान? अच्छा ये बताओ, ये जो कपड़े हम लोग पहन के हैं, कॉटन इंडस्ट्री जिसको आप कहते हो, है ना, कॉटन इंडस्ट्री में सबसे पहले कपास होगा, कॉटन, है ना। जो कपास है वो प्राइमरी प्रोड्यूस में आ जाएगा, फार्मिंग का पार्ट है। फिर उससे हम लोग यार्न बनाते होंगे, धागे बनाते होंगे, उसको ब्लीच करते होंगे, फिर उससे कपड़े तैयार करते होंगे। मैं ये कहना चाह रहा था आपका कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को 4 तरीके से समझा सकता हूं मैं। पहला है प्रोसेसिंग, दूसरा है एनालिटिकल, थोड़ा टफ है ना, असेंबलिंग और सिंथेटिक। अब देखिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, an industry having more than one process, और an industry दूसरे तरीके से समझिए, where रॉ मटेरियल, ऑब्वियस ही बात है रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से ही आएगा। ध्यान देंगे दोस्त, या तो एक्सट्रैक्टिव होगा या जेनेटिक होगा। इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड एट मल्टीपल लेवल्स बिफोर becoming final goods। एक एग्जाम्पल दीजिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। आप बताएं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ये है शुगर इंडस्ट्री। कैसे काम करता होगा? इसके पास गन्ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, शुगर केन, ये प्राइमरी प्रोड्यूस में आएगा दोस्तों। प्राइमरी इंडस्ट्री से शुगर केन लिया, उसको आपने कटिंग एंड क्लीनिंग, उसको काटा और उसको साफ किया, पक्का धुलाई किया उसकी, फिर उसको क्रशिंग, उसका जूस निकालेंगे ना दोस्त। कैसे जूस निकलेगा? उसका जूस ऐसे निकलेगा, क्रशिंग। फिर उसके बाद इवेपोरेशन, उसको हम लोग क्रिस्टलाइज बोलते हैं, बेसिकली लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं, इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस है। आप लोगों में से कुछ बच्चे तो क्रिस्टलाइजेशन समझते भी होंगे,
आपने वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, क्रिस्टलाइजेशन हुआ आपका, इसके बाद इसको फिर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, व्हाइटनिंग। चीनी जो सुनने में आता है बेटा, और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नहीं पता है तो, जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये उतना ज़्यादा मतलब क्लीन जो मार्केट में उपलब्ध होता है, यूजेबल होता है, रेडी टू यूज, वैसा नहीं होता। उसके बाद उसको ब्लीचिंग या उसको व्हाइटनिंग करेंगे, तब जाकर बनेगा शुगर। ये तो प्राइमरी इंडस्ट्री था, पक्का ना, ये प्राइमरी इंडस्ट्री था ना भाई, शुगर केन प्राइमरी इंडस्ट्री, नेचर्स गिफ्ट। आपको ज्यादा नहीं करना पड़ा, बोला सर अपने आप थोड़े होता है, शुगर केन के लिए भी तो मेहनत करना ही होता, मैंने मना नहीं किया बेटा। अब आप बताइए, पहला स्टेज प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है प्रोसेस 2 का इनपुट हो जाएगा, प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है प्रोसेस 3 का इनपुट हो जाएगा, प्रोसेस 3 का जो इनपुट है वो प्रोसेस 4 के लिए आउटपुट है, प्रोसेस 4 के लिए इनपुट होगा, और तब जाकर बेटा हमारा चीनी जो हम लोग चाय में या खाने में यूज करते हैं, जो दिखने में आपको लगता है वो ये है। अब आप मुझे बताएं, तो इसका मतलब है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री इजी है, और सेकेंडरी में सीएम पास है। सेकेंडरी को पहले 2 पार्ट्स में बांटिएगा, कंस्ट्रक्शन और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन टीचर रुकने वाला थोड़े, टीचर कह रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग भी फर्दर बांटो। अब कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, अब थोड़ा ये बताओ ये क्या होता है, क्लियर है आपको? है तो जरा जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बेटा राहुल डांसर, ए राहुल कैसा नाम रखता है, क्रिस्टलाइजेशन करना, अरे राहुल भाई ये नाम बड़ा कैसा रखा है नाम राहुल तुमने, डांसर भाई, चल बहुत अच्छा नाम रखा है यार, राहुल डिटेक्टिव हमारे, पक्का। ये जो बच्चे जुड़ गए हैं उनको क्लियर है प्रोसेसिंग। चलो अब दूसरा देखो, ए का मतलब लिखो असेंबलिंग। ए का 2 मतलब होगा बेटा, असेंबलिंग इंडस्ट्री। सुनिए, असेंबलिंग इंडस्ट्री का क्या मतलब है? एन इंडस्ट्री वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स and an industry where different raw material or components are combined। वाओ, ध्यान दीजिएगा, असेंबलिंग में आप कंप्यूटर का एग्जांपल दिमाग में बैठाइएगा। कंप्यूटर में क्या क्या होता होगा, सीपीयू, हार्ड डिस्क, और क्या होता है, रैम, मदरबोर्ड, फैन भी होता होगा ना, मतलब जो कंप्यूटर का बक्सा है उसके भीतर। बेटा कहा जाता है कि ये सारे पार्ट अलग अलग भी कैपेबल है काम करने के लिए, ये सारे पार्ट अलग अलग भी कैपेबल है काम करने के लिए, लेकिन हम जब उन सबको एक साथ एक बक्से के भीतर पैक कर देते हैं तो कंप्यूटर बन जाता है। टेलीविजन में क्या क्या होता होगा बताइए, ट्यूब, अरे जो पिक्चर ट्यूब जिसको, वो नहीं ट्यूब, पिक्चर ट्यूब, साउंड सिस्टम, क्या वो साउंड सिस्टम को इंडिविजुअली भी यूज किया जा सकता है? गर्दन हिलाइए, यस। लेकिन क्या है, अगर टीवी जब आप बोलते हैं, टीवी इज एग्जांपल ऑफ असेंबल्ड इंडस्ट्री। कार में जब सुनते हैं बेटा, आपने भी सुना होगा शायद, टाटा मोटर्स लिमिटेड, आप ट्रैक्टर देखते हैं ना, ट्रैक्टर में आप देखेंगे तो हॉर्न जो महिंद्रा वाला नहीं बनाया होगा, हॉर्न हो सकता है कोई आहूजा इंडस्ट्री ने बनाया हो, बैटरी एक्साइड वाले ने बनाया हो, टायर डीएलएफ और कौन सा डनलप वाले ने बनाया हो। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जरा मेरे को जवाब दीजिए। आदि दोस्त आप भी बताइए, फटाफट बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है असेंबलिंग इंडस्ट्री में फायदा क्या है कि इसके कंपोनेंट्स, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसको हम कंबाइन करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना देते हैं, एक नए नाम से बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एंड इंडस्ट्री वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें बेटा प्रोसेसिंग नहीं होता सर, गन्ने
गन्ने से चीनी निकालना प्रोसेसिंग के थ्रू निकलता है, और जो कंप्यूटर जो बनता है, कंप्यूटर वो प्रोसेसिंग से नहीं बनता। सर बहुत सारे, हम लोग तो उतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मेरा छोटा भाई है, वो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स मार्केट से खरीद के लाता है और असेंबल करके नया चीज बना देता है, मतलब कंप्यूटर बना देता है। नया ही कर सकते हैं आप, हम और आप नहीं कर सकते, अलग बात है। आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। हेयर, ध्यान दीजिएगा, हेयर द कंपोनेंट्स which are combined, ये थोड़ा टफ है आपके लिए, which are combined keep their, here the components which are combined keep their individual identity। मतलब क्या हुआ, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, एक साथ देखो तो कंप्यूटर हैं, और अलग अलग देखो तो इनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन इंडस्ट्री वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, हियर द कंपोनेंट्स व्हिच आर कंबाइंड कीप देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उनकी पहचान इंडिविजुअल रह जाती है ना बेटा। इसका एक एग्जांपल लो, कंप्यूटर, कंप्यूटर, बाइक, टीवी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे बच्चे, ये प्रोसेस्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। कंप्यूटर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, और वो पार्ट्स इवन अभी कंबाइन कर दो, चाहो तो अलग भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम उनको आना नहीं है। असेंबलिंग के बाद तीसरा देखो, ये थोड़ा और टफ है आपके लिए, सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब सुनो मेरी बात, सिंथेटिक इंडस्ट्री समझना बेटा, ये थोड़ा आपके लिए टफ है। जैसे सुनिए बेटा, असेंबलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीजों को आप असेंबल किए, सिंथेटिक में भी बहुत सारी चीजों को हम कंबाइन करते हैं, लेकिन फर्क क्या है, सिंथेटिक इंडस्ट्री में जिन चीजों को कंबाइन करके हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो नया प्रोडक्ट तो दिखाई देता है, लेकिन फिर से नए प्रोडक्ट से पुराना प्रोडक्ट नहीं दिखेगा आपको। थोड़ा टफ बोल रहा हूं मैं। सीमेंट समझते हैं, सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम और क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वो सारे को एक पार्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है तो सीमेंट बनता है। चलो पेंट देखते हो, जिसे हम लोग घर की वो पेंटिंग करते हैं, घरों को चमकाते हैं, है ना दोस्त। आप बताएं, कंप्यूटर और पेंट दोनों में ही कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। पेंट में भी बहुत सारे अलग अलग केमिकल प्रोडक्ट्स मिलकर पेंट बनता है बेटा, याद रखना। सिंथेटिक में भी कॉम्बिनेशन है और असेंबलिंग में भी कॉम्बिनेशन है। फर्क क्या है, जो असेंबलिंग में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जिन चीजों का, उनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी रह जाता है। कंबाइन करने के बाद भी आप कंप्यूटर आज कह रहे हैं, फिर उसको गुस्से में आप कंप्यूटर को पटक दिए, एक बात कर रहा हूं, उसका रैम अलग निकल गया, रैम को बेच सकते हैं। टीवी को लोग पटक देता है बेटा, टीवी के पिक्चर ट्यूब तो खैर फूट जाता है, लेकिन उसका स्पीकर, जो बच्चा समझदार होता है उसका स्पीकर निकाल लेगा। हो सकता है पहले पुराने टीवी में एंटीना आता था, एंटीना जो इसे खींचना होता था, ऐसे ऊपर एंटीना होता ही था छत पे, वो सब अलग हो सकते हैं। दोस्तों, सिंथेटिक इंडस्ट्री अगर मैं आपको समझाया तो आज की हमारी जर्नी समझ में आ जाएगी। ये लिखिए, एन इंडस्ट्री, ये भी कंबाइन करता, वो भी कंबाइन करता है, फिर फर्क क्या है? कौन है सर? असेंबलिंग में ये है कि जिन प्रोडक्ट्स को मिलाकर आपने नया प्रोडक्ट बनाया, उनकी इंडिविजुअल या इंडिविजुअलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, यहां पे असर पड़ेगा। एन इंडस्ट्री विच is related to combination of an industry which is related to combination of
various elements. But these elements loses their individual identity. इनकी जो व्यक्तिगत पहचान है ये खो जाता है. इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वेरियस एलिमेंट्स, an industry which is related to combination of various elements into final product. तो ये छोटा सा पॉइंट है आपका. अगर कोई पूछता है कि सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है तो आप ऐसे ही बताइएगा. सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब हुआ एन इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, है ना, इनटू फाइनल, क्या लिखा आपने, प्रोडक्ट्स. ऐसे आपके लिए सिंपल सी एक बात का जवाब है और यही हमारे पास पॉइंट है, इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स. अब आप मुझे बताइए, इसका एक एग्जांपल पहले देता हूं. पेंट, सीमेंट. अब आपको बेटे हमारे डांसर भाई और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आज तो बड़े कम जुड़े हुए हैं आप लोग, क्या बात है ना, फटाफट जोड़ के बताइए, है ना बेटा. ये जितने लोग जुड़े हुए हैं फटाफट बता दीजिए. हाँ बेटे, कितने लोग जो हैं, पेंट सीमेंट दोनों में क्या फर्क है. सिंथेटिक और असेंबलिंग इंडस्ट्री में दोनों इंडस्ट्री है, दोनों ही सेकेंडरी का पार्ट है, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है. बट फर्क क्या है कि सिंथेटिक में भी हमने कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन के बाद जो नया प्रोडक्ट बना सिर्फ नया का ही पहचान होगा, पुराने की पहचान खत्म हो गई. जबकि इससे पीछे वाले में ऐसा नहीं था. आगे देखिए, एक लास्ट रह गया. लास्ट है हमारे पास है एनालिटिकल. ये थोड़ा आपके लिए टफ है, आराम से नोट कीजिए. आज आपने बड़ा सीट यूज किया, मैं वो सीट लगा दूं क्या, पिछला पन्ना जी, ये हमारे पास है, आराम से नोट कर लीजिए. अब हमारे पास रह गया एनालिटिकल इंडस्ट्री. बेटा एनालिटिकल का मतलब लॉजिकल इंडस्ट्री. आपका सर क्या होता है लॉजिकल, लॉजिक से क्या मतलब है आपका. यहां पे आप ऐसे समझो इसको, डी नंबर में एनालिटिकल इंडस्ट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री. बेटा ऐसा है, ये ऐसा इंडस्ट्री है जो एक ही रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल जब भी बोलूंगा प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट समझिएगा, ऐसा इंडस्ट्री जो एक रॉ मटेरियल को अच्छे से एनालाइज करता है और उसके बाद एनालिसिस के बाद उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देता है. जबकि असेंबलिंग में था कि अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाकर हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया. एनालिटिकल में क्या है कि एक के अनेक कर दो, एक चीज से अनेक चीज निकाल लो, एक रॉ मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल दो, डिफरेंट यूजेबल प्रोडक्ट्स निकाल दो. लेकिन ये तभी निकाल पाएंगे जब आप एनालिसिस करेंगे. दोस्तों एनालिसिस में तो डीप एनालिसिस करेंगे. अब इसमें इंजीनियरिंग टाइप का स्किल्स चाहिए होगा, जिसका इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कच्चा तेल निकलता है. कच्चा तेल कहाँ से निकलता है सर कच्चा तेल. कच्चा तेल पहले मुझे बताइए, जो रॉ ऑयल होता है, जो जिसको रिफाइनरी में उसको प्रोसेस करते हैं, जब रॉ ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस करेंगे तो उससे पेट्रोल निकल जाता है, डीजल निकल जाता है, ग्रीस, जो ग्रीस है, चिकनाहट जिसको आप कहते हैं, लुब्रिकेंट्स जिसको आप कहते हैं, वो निकल जाता है बेटा. कचरे भी निकलते हैं. दोस्तों एनालिटिकल इंडस्ट्री आप कह सकते हैं सिंथेटिक से बिल्कुल उल्टा है, असेंबलिंग से उल्टा है. असेंबलिंग में क्या था, सिंथेटिक में क्या था, अगर आपने ध्यान से मेरी बात समझा, अलग अलग चीजों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाए. जबकि इसमें रॉ मटेरियल एक है ना, रॉ मटेरियल एक है और उससे हमने 20 अलग प्रोडक्ट बना दिए. 20 तो ज्यादा मैंने बोल दिया, 3-4 प्रोडक्ट बनाए. बेटा दिस इंडस्ट्री इज this industry is related to deriving. बेटा deriving means creating, उत्पन्न करना, व्युत्पन्न करना. This industry is related to deriving different products. थोड़ा टफ हो गया आपके लिए.
बट कोई बात नहीं, टफ नहीं था, इसलिए आपने पहली बार पढ़ रहे हो ना, एक बार देखो अच्छे से। दिस इंडस्ट्री रिलेटेड डिराइविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम, सेपरेट करता है एक ही रॉ मटेरियल से, फ्रॉम अ रॉ मटेरियल, ए रॉ मटेरियल, वाह, बाय एनालाइजिंग इट। पहले इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को एनालाइज किया जाता है, केमिकल, इस इंडस्ट्री में पहले रॉ मटेरियल को बेटा एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब उसको ध्यान से देखते हैं कि इसके भीतर इसको टुकड़े, कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, इसमें से क्या क्या डिराइव किया जा सकता है। दिस इंडस्ट्री रिलेटेड टू डिराइविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल बाय एनालाइजिंग द इट कर दिए ना बेटा, बाय एनालाइजिंग इट का मतलब रॉ मटेरियल को। फिर से बोलता हूं, एक रॉ मटेरियल से अगर आप अनेक यूजेबल प्रोडक्ट्स बना देते हैं तो ऐसी इंडस्ट्री कहलाती है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस करना, बट एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, देखो ना, कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा। आप किसी चीज का, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा। क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपके दिल तक पहुंचूं, मैं अपनी बातें आपको कहूं, आपको अपनी बातें बताऊं, है ना बेटा। ये लिखिए, इट रॉ मटेरियल। एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने था, ये एग्जाम्पल देखिए, रॉ ऑयल, कच्चा तेल, ध्यान देंगे सर, रॉ ऑयल रॉ मटेरियल है, कच्चा तेल रॉ मटेरियल है, इसको आप करेंगे एनालाइज। इसको एनालाइज मतलब इसको हम लॉजिकली एग्जामिन करेंगे और इसको सेपरेट भी करेंगे। इसी को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे, इससे निकलेगा डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स। ये हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री है। अब आप बताइए, अब मैं फटाफट समझा देता हूं, बेसिक से, शुरू से समझा दूं आपका, शुरू से अब समझा देता हूं। मैं पीछे आता हूं पेज पे, ये हमारे पास पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। दोस्तों अब फटाफट इसको सम अप कीजिए। बिजनेस एक्टिविटी दो तरह से सर ने बताया आपको। बिजनेस एक्टिविटी का आप कोड याद रखिए, IC। आई का मतलब इंडस्ट्री और सी का मतलब कॉमर्स। इंडस्ट्री भी दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इजी है और सेकेंडरी CM पास है। सी का मतलब कंस्ट्रक्शन है, M का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर आप ध्यान से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग को टीचर ने 4 पार्ट्स में बांट के बताया। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अगर नहीं आया तो मैं बिल्कुल उसके लिए लायबल हूँ, है ना। मैंने अपने से पूरा ताकत लगाया और आप लोग मुझे जरूर बताएंगे, मुझे विश्वास है कि आप भी जरूर बताएंगे। ये बताइए, ये अब रह गया हमारा टेरिस्ट्री इंडस्ट्री। An industry which is टेरिटरी इंडस्ट्री में क्या होगा, एन इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू या हेल्पफुल टू इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू और हेल्पफुल टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ध्यान दीजिएगा। जो टेरिटरी इंडस्ट्री है इसमें जनरली सर्विसेज आता है, बैंकिंग सर्विसेज इज एन एग्जांपल ऑफ बेटा बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग भी इंडस्ट्री कहा जाता है। बैंकिंग इंडस्ट्री इज नाइदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी, इट इज टेरिटरी में आता है, ध्यान दीजिएगा। हेल्पफुल टू प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या मैं आपके लिए कुछ भी आपको 1 घंटे की क्लास में, 50 मिनट की क्लास में कुछ मैं बेसिक चीजें समझा पाया?
अगर आपसे अब कोई पूछता है कि बिजनेस एक्टिविटी, दुनिया के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, पहले बिजनेस हमें क्या है पता था, बिजनेस के फीचर्स पता है, कल की क्लास में नहीं, कल ही तो पढ़ा था बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन में अंतर किया। आज सर ने पढ़ाया कि बिजनेस एक्टिविटी दो तरह का, एक तो बनाना और एक उसको बेचना। बेचना कॉमर्स में आएगा, बेचने से रिलेटेड बातें, मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कॉमर्स का पार्ट है। और इंडस्ट्री में ये सब आएंगे। इंडस्ट्री विच रिलेटेड टू हेल्पफुल टू प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो रिलेटेड होगा वो टेरिटरी कहलाएगा। बेटा इसकी है ना, इसका आपको लगेगा कि ये जो टेरिटरी है ये कुछ हद तक कॉमर्स में भी इसको आप लगेगा कि ये कॉमर्स का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी इसके एग्जांपल लिख लीजिए। बैंकिंग इंडस्ट्री, बेटा है ना, आपको प्राइमरी इंडस्ट्री को चलाना हो या सेकेंडरी को, पैसा तो चाहिए, और पैसा की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट होगा बैंकिंग इंडस्ट्री से। अब आप मुझे बताइए, हाँ जी मेरे बच्चे, एक एक भाई बताइए कोशिश करके, क्या हुआ हमारा सी है ना, हमारा आईसी था। बिजनेस एक्टिविटी दो तरह का, एक तो हमारा हो गया इंडस्ट्री और दूसरा हमारा हो गया आपका कॉमर्स। आपको कॉमर्स मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि कॉमर्स क्या है। फिर भी अगर आप देखें तो कॉमर्स भी दो तरह से है। कॉमर्स में था पहला ट्रेड और दूसरा है एंसिलियरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब आपको पता ही है, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज की जो सेल परचेज होती है उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। ट्रेड का मतलब है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ट्रेड भी दो तरह का, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो ज्योग्राफिकल लिमिट के भीतर हो, किसी देश के ज्योग्राफिकल लिमिट के भीतर हो, वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। और इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हुआ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बट इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ साथ एक चीज और दे रखा है, वो है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट का मतलब हुआ है ना, एक्सपोर्ट समझते होंगे भारत से सामान बाहर लेके जाना, इंपोर्ट का मतलब बाहर से सामान इंडिया में लाना, और एंट्री पोर्ट का मतलब हुआ कि पहले रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, फिर उसको प्रोसेसिंग किया और प्रोसेस्ड को फिर एक्सपोर्ट कर दिया, यानी उसमें इंपोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है, उसको हम एंट्री पोर्ट कहते हैं। तो आप जल्दीबाजी न करें, आप आराम से अभी शुरुआत किए हैं और फिर अभी सर आ जाएंगे, भगवान सर आ जाएंगे आपके लिए हेल्प करने के लिए, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, है ना। मैं आपको एक बेसिक चीज समझा रहा था। जी बेटा, कितने भाई हमारे ज्वाइन हो गए? 12 वाले बच्चे अभी मत ज्वाइन करना, अभी तो ये 11th वाले बच्चों का ही बिजनेस स्टडी चल रहा था। थैंक यू वेरी मच, आप इंजॉय करिए, है ना, और फटाफट इसको ज्वाइन करिए, है ना बेटा। ये हमने आपको अपने तरफ से कुछ बेसिक चीजें बताया। आप इसको इतना पढ़ने के बाद अब एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे ना, तो आपको लगे यार ये तो सर ने बड़ा आसानी से समझा दिया, एनसीईआरटी में भी है। अब पढ़ोगे ना बेटा एक एक लाइन, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा जो शब्दों की मीनिंग में दिक्कत है, आप चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा आप यूट्यूब चैनल पे, हम बाद में उसको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू बेटा। अभी आप लोग ब्रेक लीजिए, 12 वाले हमारे बच्चे आ जाएंगे, हम लोग उनकी सेवा करेंगे, है ना। 6:05-7 पे आराम से करेंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं दिक्कत है तो खूब पढ़ते जाइए, है ना, नहीं दिक्कत है तो पढ़ते जाइए। ठीक है, थैंक यू।